मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर टांग देती, फिर काम शुरू करती। पिछले एक हफ्ते से नया घर पकड़ा है। घर में कुल 4 सदस्य हैं, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वह देर से बुलाती है और ज्यादा काम भी नहीं होता, इसलिए सब जगह से काम निपटाकर आखिरी में उनके यहाँ जाती और फुर्सत पाकर थोड़ी देर आंटी से बात भी कर लेती हूँ तो थकान दूर हो जाती है। रोज की तरह आज मैं बड़ी तन्मयता से पोंछा लगा रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठी आंटी से बतियाती भी जा रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता, हाथ चलाते हुए मैंने जवाब दिया। बुरा ना मानना, तू मेरी बेटी समान है इसलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए आंटी चुप हो गई, फिर बोली, जरा अभी अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने अपने गले की तरफ देखा तो खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था, यहाँ तक कि थोड़ी सी शमीज भी। देखा, औरत होकर बार बार मेरी निगाह पड़ जाती है। गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नजर पड़ जाए तो तुम ही कहोगी कि फला घर के आदमी बहुत चराब है, काम वालियों को देखते रहते हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नजर पड़ ही जाती है। अब कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है, देख ऐसे। आंटी ने बड़े प्रेम से अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर बताया। वो मुझे समझा रही थी और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माई बोल रही है, जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। तब शायद मैं 8-9 वर्ष की थी। आंटी ने कहा, ऐसे क्या देख रही है तू? तो मेरा गला भर आया, सही कह रही है आप। लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ बताया। शायद इसलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। कहते हुए मैंने दुपट्टा सामने से ढककर कमर में कसकर बांध लिया।